नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राम मंदिर की एसआईटी की जो रिपोर्ट आई, लोगों की निगाहें थीं, कुछ लोगों को सजा मिलेगी, कुछ लोग जेल जाएंगे। वो कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा तो तमाचा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाल पर है। 3 दिन पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया अयोध्या में। उन्होंने कहा कि मेरे मंच के नजदीक चंपत राय जी ना आ जाए, और आज इसका खुला मजाक उड़ाया गया जब शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण हो रहा था और उस समय उस कार्यक्रम का संचालन चंपत राय कर रहे थे और एक तरीके से मुख्य यजमान की भूमिका में भी थे। ये सामने आपके एक खबर है एनडीटीवी की, इंडिया टीवी की, जिसमें लिखा हुआ है कि अयोध्या राम मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर हुआ ध्वजारोहण, चंपत राय ने किया कार्यक्रम का संचालन। अब योगी आदित्यनाथ क्या जवाब देंगे? योगी आदित्यनाथ चंपत राय को बचाने के चक्कर में थे या फिर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में थे? उन्हें पता थी कि अगर राम मंदिर की हम ज्यादा छानबीन करेंगे तो मामला कहीं ज्यादा न फंस जाए, इसलिए उन्हें लगा कि हम ये एसआईटी रिपोर्ट ही नहीं ग्रहण करते हैं और अपने एसीएस को दिला देते हैं और वो जाने, उनका काम जाने। मैं इसको ढंग से समझूंगा राकेश सर से, लेकिन ये जो तस्वीर है, चंपत राय जी धोती थामे, हाथ में फाइल, कार्यक्रम में जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की छाती पर सांप लौटता जा रहा होगा कि हम क्या जवाब देंगे। हमने 3 दिन पहले मंच पर नहीं चढ़ने दिया। चंपत राय इतने कमजोर नहीं है, कहीं ऐसा ना हो हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाए, हमारा कुछ नुकसान हो जाए। कुछ तस्वीरें सर के साथ दिखाएंगे, बड़ी गंभीर तस्वीरें हैं। राकेश सर, हमने काफी चीजें बता दी, पहली टिप्पणी आपकी क्या है? फिर हम कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली टिप्पणी तो ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद और चंपत राय, अनिल मिश्रा और तीसरे एक और पदाधिकारी गोपाल राव, इन सबका मंच पर मौजूद होना ये बता रहा है कि मामला रफा दफा कर दिया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट एक ऐसे अधिकारी को सौंपना जो खुद मंदिर ट्रस्ट के सदस्य के रूप में विराजमान है, उसकी फोटो, उसका नाम बाकायदा श्री राम मंदिर न्यास के सदस्यों की सूची में शामिल है, उसे रिपोर्ट पेश करना और उसके बाद ये कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसने बता दिया है कि बेवजह इतने दिनों से आप सब लोगों ने हल्ला मचा रखा था। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के पहले दिन से शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन, ध्वजारोहण, हर चीज में उपस्थित रहे सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने। इन सब लोगों ने पूरे मामले को सैकड़ों हजारों करोड़ के इस डाके पर मिट्टी डाल दी है। पहले हम इन तस्वीरों की बात कर लें, फिर एसआईटी की रिपोर्ट की बात करेंगे। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये श्री राम मंदिर परिसर में एक शेषावतार मंदिर बना है। शेषावतार कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार को जो लक्ष्मण के रूप में त्रेता में आए थे। उससे पहले द्वापर में बलराम को शेषावतार माना गया था। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं वीडियो में, ये शेषावतार मंदिर है राम मंदिर परिसर में। इस पर कल 23 जून को धर्म ध्वजा धारण करने का समारोह हुआ था। समारोह में कौन कौन थे? केशव प्रसाद मौर्य थे, ब्रजेश पाठक थे। चलिए मान लेते हैं कि वे तो दोनों पदाधिकारी हैं, सरकार में है, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मंच संचालन कर रहे थे चंपत राय। मंच पर मौजूद थे गोपाल राव, मंच पर मौजूद थे डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिनका अभी शायद कुछ दिनों पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, आंखों का या जिस भी चीज का, वे एकदम ठीक हो गए और कार्यक्रम में
मंचासीन थे। ये दृश्य, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि राम मंदिर में इतने बड़े डाके, इतनी बड़ी चोरी के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। आपने ठीक कहा शिव कुमार, अभी 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा निर्देश दिया था कि मेरे मंच के आसपास भी दिखना नहीं चाहिए चंपत राय, नहीं दिखे थे। अब क्या कर लेंगे योगी आदित्यनाथ? उन्हीं की बनाई एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गई होगी, तभी तो ये लोग मंच पर ऐसे बैठे हैं, धर्म ध्वजा धारण करा रहे हैं, उसका ध्वजारोहण कर रहे हैं, 2 उप मुख्यमंत्री साथ बैठे हैं। तो इस देश की जनता जो इतने दिनों से परेशान थी, हम और आप लगा, मुख्यमंत्री दोनों नहीं पहुंचे। अच्छा, नहीं पहुंचे पर आमंत्रित थे जी, वे आमंत्रित थे। हमारी जानकारी हम दुरुस्त करना चाहते हैं, वे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसका भी कुछ ना कुछ संकेत आप समझ लीजिए। भले एसआईटी ने इन सब लोगों को बचा लिया हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो जिम्मेदार माना है। अब उस एसआईटी की रिपोर्ट पर भी आगे आएंगे, लेकिन यह समझ लीजिए कि जिस मंदिर के चढ़ावे में, जिसकी दान पेटी में इन लोगों की निगहबानी में, इनके सामने, इनकी मौजूदगी में डाका डला है, नृपेंद्र मिश्रा ने जिसे डकैती कहा है, इतने सारे कर्मचारियों के इंटरव्यू आ चुके हैं, महिपाल सिंह, टिन्नू और पता नहीं कौन कौन, जिनके घरों से गोबर में 10 लाख रुपए निकले हैं, बैंक खातों से पैसे मिले हैं। हमने कल एक वीडियो दिखवाया था अंतरराष्ट्रीय विश्व सिंधी संगम के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मनवानी का, 200 किलो चांदी की ईंटें गायब हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने एक रसीद नहीं दी उन्हें, पूरे सिंधी समाज के प्रतिनिधियों को, जिन्होंने मंदिर परिसर में ही चंपत राय को वे सिल्लियां, ईंटें चांदी की सौंपी थी। मंदिर ने उनसे कहा था, पदाधिकारियों ने, चंपत राय वगैरह ने, कि हम पहले इस चांदी की जांच कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, ये असली है कि नकली है, उसके बाद आपको इत्तला देंगे। 26 जनवरी 2021 से आज तक उन्हें सूचना नहीं दी गई। उन्हें आज तक ये नहीं बताया गया कि उस चांदी का कहां कैसा इस्तेमाल हुआ है। उन्हें रसीद नहीं दी गई है। अब भी वे यही पूछ रहे हैं कि हमने जो चांदी दी थी वो कहां है, सिर्फ इतना तो बता दीजिए। तो अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये मान लेना चाहिए कि पूरा मामला रफा दफा हो गया है, कोई संकट अब नहीं है। तो सर, जो मैं एक आपसे जानकारी चाहता हूं कि राम मंदिर की जो चंदा चोरी था, दान चोरी था, उस पर जो एसआईटी की रिपोर्ट आई, उसमें यह सवाल उठा कि एक नए ट्रस्ट का निर्माण किया जाए और मौजूदा स्थिति में एक एफआईआर दर्ज कराई जाए। उसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर आरोप की बात आई है। क्या सर इस सब के बावजूद एफआईआर दर्ज होगी? देखिए शिव कुमार, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि एसआईटी ने जिन्हें रिपोर्ट सौंपी है, एसीएस होम, उत्तर प्रदेश सरकार, वे खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट अपने हाथ में स्वीकार करना मंजूर नहीं किया। अभी एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, कुछ सूत्रों ने बताया है कि 20 पेज की है, कुछ जगह कहा जा रहा है कि 150 पेज की रिपोर्ट है, और पूरी विस्तृत रिपोर्ट अगले 15-20 दिन में या 10 से 15 दिन में मुख्यमंत्री को पेश की जाएगी। लेकिन इस तात्कालिक जो फौरी प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसमें जो सिफारिशें की गई हैं वे भी गंभीर किस्म की ही हैं। जैसे एसआईटी ने कहा है कि चढ़ावे की गिनती, हैंडलिंग और सुरक्षा में खामियां मिली हैं। जो स्टाफ गिनती करता था चढ़ावे की, पैसों की, जेवरात की, उसका वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ था कि कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, उनका अतीत क्या है, और वे गिनती के काम में लगा दिए गए थे। सीसीटीवी कवरेज को कमजोर पाया है एसआईटी ने।
जैसा होना चाहिए था। अब कमजोर का अर्थ लगा लीजिए क्या होगा। खबर तो यही है कि सीसीटीवी फुटेज मिल नहीं रहे हैं। एसआईटी कह रही कमजोर, तो कमजोर और मजबूत क्या होता है? फुटेज तो फुटेज है, ये ज्यादा ब्लर होगा, पर दिखाइए फुटेज तो देश को। कैश ट्रांसपोर्ट असुरक्षित, यानी कैश को वहां से लाने ले जाने की जो व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी। रिकॉर्ड कीपिंग में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। कीमती सामान यानी सोना चांदी और जो दूसरी चीजें थी, जैसे लोगों ने गहने दिए थे और कई तरह के ऐसे कीमती सामान थे, उनकी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट ठीक नहीं था। यानी कोई सामान आया, कोई दान में सामग्री आई, चाहे वो मुकुट हो, गले का हार हो भगवान के लिए, या और भी ईंटें हो, सोने की, चांदी की, हीरे की, रामशिलाएं हो, उनकी जो इन्वेंट्री थी, यानी उनकी आमद दर्ज करने के लिए जो रजिस्टर होता होगा, कितना माल आया, कौन कौन सी सामग्री आई, उसका मैनेजमेंट बहुत ढीला था। एसआईटी ने कहा कि 20 और कुछ अन्य लोगों पर एफआईआर की जाए, यानी 20 से अधिक लोगों पर एफआईआर की सिफारिश कर दी गई है। इसमें यह भी माना गया है चंपत राय, ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी समेत कई पदाधिकारियों, कर्मचारियों, संबंधित लोगों पर लापरवाही, अनियमितताओं के आधार पर कुछ रिपोर्ट में 14-15 लोगों का जिक्र है। यानी जिन पर एफआईआर की सिफारिश की गई उनमें ये नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि अब ये सारी खबरें सूत्रों के हिसाब से चल रही हैं। सरकार को आधिकारिक रूप से रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। ट्रस्ट का पुनर्गठन, एसआईटी ने इस बात की भी सिफारिश की है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दोबारा गठित किया जाए और इसमें एक सीईओ की नियुक्ति हो। आप जानते हैं काशी विश्वनाथ में बाकायदा एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, सीईओ, उसी की तरह, उसी की तर्ज पर एक सीईओ की नियुक्ति हो और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। इसके अलावा ऑडिट की सिफारिश की गई है, पिछले 5 साल के दान का ऑडिट किया जाए। आइंदा वीकली ऑडिट हो, हर 7 दिन में कितना दान आया, कितना चढ़ावा आया, इसका लेखा परीक्षण होना चाहिए। बेहतर निगरानी की व्यवस्था हो, जो रिकवरी हुई है उसका भी स्वीकार किया गया है कि हाँ इतनी रिकवरी तो हुई है, 10 लाख रुपए, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एसआईटी ने इतना भी माना है। बाकी जो करोड़ों के दावे चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, चैनलों पर, अखबारों में, कोई 14 करोड़ लिख रहा है, कोई उससे भी ज्यादा लिख रहा है, इसको लेकर एसआईटी ने कह दिया है कि इसके ज्यादा सबूत नहीं मिले। यानी अंततः एसआईटी ने करोड़ों रुपए की बजाय वो जो 10 लाख रुपए गोबर में मिले हैं, बस उसे मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। बाकी और कोई चीज उन्होंने नहीं मानी है और पदाधिकारी मंचासीन होने लगे। आप देखेंगे धीरे धीरे मामला ठंडा कर दिया जाएगा। कुछ छोटे कर्मचारियों पर एफआईआर होगी, बाद में बहुत जल्दी धीरे से उन्हें जमानत दे दी जाएगी, सारा खेल खत्म। आज से 1 महीने बाद कोई सुध नहीं लेगा कि राम मंदिर में इतनी बड़ी डकैती डली थी। कोई नहीं पूछेगा कि चंपत राय को सजा क्यों नहीं मिली, गोपाल राव कैसे मंच पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा कैसे मौज कर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा 1 महीने बाद, क्योंकि खेल बहुत बड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। ये जो पैसों का इसमें झमेला हुआ है, ये पैसा बहुत ऊपर तक जा रहा था और इस बात को लेकर भी खबरें लगातार चल रही हैं कि इस पूरे कांड के तार नागपुर और दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अब एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं हम लोग, योगी आदित्यनाथ अब क्या करेंगे? क्या अब एफआईआर होगी? जो उलटमासी शुरू दिन से चल रही है कि बिना एफआईआर के एसआईटी कभी नहीं होता। पहले कोई मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है, फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, फिर वो उसकी जांच करती है। यहां तो पहले एसआईटी बन गई, उसने रिपोर्ट पेश कर दी है, एफआईआर अब जाकर होगी। इतने दिनों में आरोपियों को बहुत कुछ खुर्द-बुर्द करने का मौका भी मिल गया होगा, बहुत सारे सबूत मिटाने का अवसर मिल गया उन्हें।
तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अब एफआईआर होगी भी तो कितने वास्तविक अपराधी पकड़े जाएंगे? क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट ने मामला पूरी तरह रफा दफा करने की कोशिश की है और मंच पर इन लोगों की मौजूदगी बता रही है कि मामला रफा दफा कर दिया गया है।